वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली दाखिली खारजी सूरत हाल पर गौर होगा। आलमी बरादरी में मोदी हुकूमत के नाम नेहाद प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया जाएगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अमले को वापस भेजने पर गौर होगा। पाकिस्तान भी भारतीय मिलिट्री अताशी और दीगर सिफारती अमले को नापसंदीदा करार देगा। दफ्तर खारजा की जानिब से कौमी सलामती कमेटी को अहम उमूर पर ब्रीफ किया जाएगा। एक तरफा भारतीय इकदाम के जवाब में पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल भरपूर होगा। पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अभिनंदन की शक्ल में दिया गया जवाब भारत को याद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत पहलगाम वाक़े पर दूसरों पर इल्ज़ाम धरने के बजाय खुद एहतसाबी करे। सिंध उस माहदे की मअतली खुली जहरियत और खत्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। माहदे को मअतल करने का इकदाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि भारत में माजी में भी बैनुल-अक़वामी दौरों और अहम मौक़ों पर फौज फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेता आया है ताकि दुनिया की तवज्जो असल मज़ालिम और नाइंसाफ़ियों से हटाई जा सके। आलमी ताकतें अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2560 से ज़ायद पॉइंट की कमी। इंडेक्स 1,14,600 की सतह से नीचे आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।